मैं सबसे पहले इस जेएनयू की मिट्टी को सलाम करता हूँ कि जहाँ मुझे खड़ा होने का अवसर मिला, और आप तमाम छात्रों के जज्बों को सलाम करता हूँ जो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करते हैं। इसमें बेशक आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और जो देशभक्ति और देशद्रोही की परिभाषा हमें बतला रहे हैं, उन्होंने एक छोटी सी चूक कर दी, हमें देशद्रोही कह दिया, फिर भी हमारे हिस्से में देश दे ही दिया, क्योंकि उसमें भी देश है। और कन्हैया यहाँ पे पढ़ता है। मैं कन्हैया के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। कन्हैया ने यहाँ के बारे में बहुत चीज़ें हमसे शेयर की हैं। मैं उससे पूछा करता था कि तुम होली पे घर क्यों नहीं आते हो, होली में वहाँ क्या है, जेएनयू में क्या करते हो बैठ के। बोला भैया तुम बिलीव नहीं करोगे, जेएनयू जैसा होली पूरे विश्व में नहीं होता है। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या है जेएनयू में। उसने कहा वहाँ देश के अंदर की बात को छोड़ दो, देश के बाहर जो विदेश से आए हुए छात्र हैं वो भी होली मनाते हैं और कहे हैप्पी होली हैप्पी होली। तो मैंने कहा वाह बहुत अच्छा। फिर उसने कहा यहाँ पर जो हम लोग सारे छात्र बैठते हैं, एक जिसका वैचारिक मतभेद भी होता है, सभी एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं। मतलब उसने जो कुछ मुझे जेएनयू के बारे में बताया वो जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ का बच्चा जेएनयू आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आज मेरे पिताजी पैरालाइज्ड हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी की एक साधारण सेविका है, और मैं कन्हैया का बड़ा भाई जो कि पिछले 14 वर्षों से बाहर असम में एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ और अपने परिवार को चलाता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कन्हैया बचपन से ही बहुत ही गंभीर रहा है। कभी ना तो उसके स्कूल से कोई शिकायत आई है, ना कभी किसी दोस्तों ने उसके बारे में कोई शिकायत की है। यहाँ तक कि मेरे बारे में बहुत शिकायतें आ गई होगी, लेकिन कन्हैया के बारे में मैं ऐसा नहीं कि मेरा भाई है, उसके अंदर एक पता नहीं क्या है, उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है। और मैं उसके बारे में और क्या कहूँ आपको। बचपन का कुछ बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं घर के बगल में एक मिट्टी का दो कट्ठा का टुकड़ा है हमारे पास, तो उसमें हम लोगों ने एक बार आलू की खेती की। तो आलू की खेती करने के बाद हमने कहा कन्हैया चलो हमारे साथ, वहाँ वो खरपतवार निकालना है। तो वो थोड़ा काम काज में थोड़ा शारीरिक मेहनत करने थोड़ा भागता था, तो फिर भी हमने उसको ज़बरदस्ती उसको, मैं उससे करीब 8-10 साल का बड़ा हूँ, तो मैं प्रिंस और वो तीनों भाई वहाँ जाते थे। तो मैं जितनी तेज़ी से अपना काम करता था और प्रिंस हमसे भी तेज़ करता था, सबसे छोटा वाला। और कन्हैया जो था वो एक ही जगह पे करके थोड़ा दूर आगे बढ़ के वो फिर पीछे देखता था और निकले हुए जगह को वो फिर से ठीक करता था। मतलब हमने क्या किया, बनाते हुए आगे बढ़ते चले गए, पीछे जो हमारे पैर से दब गए जगह उसको देखने की जरूरत नहीं, मैंने नहीं समझा, लेकिन उसने उस पीछे वाले जगह को भी ठीक किया। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का कर रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे वो पीछे वाले जगह को भी ठीक करते हुए जा रहा है। और आप लोगों ने तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे वक्त में उसके साथ, आप ही नहीं आपके साथ पूरा देश के बाहर के स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप गलत होते तो शायद इतना बड़ा सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से आप सही हैं, और मैं आशा करता हूँ आने वाला वक्त आपका होगा और आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपको थोड़ा देर के लिए कोई दबा सकता है लेकिन हरा नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास है। कन्हैया और हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो कन्हैया के साथ मेरा पढ़ाई बहुत कम हुआ, क्योंकि मैं बहुत सीनियर था उससे। फिर भी हम लोगों का जो टीचर थे, ट्यूशन करने वाले टीचर जो थे, वो तो सबको एक साथ ही पढ़ाते थे। तो जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का मौका आता था तो ऐसे मौक़ों पे हम लोग भाषण की तैयारी किया करते थे। तो उस भाषण की तैयारी में कन्हैया उसमें कुछ अलग टाइप का तैयारी हमेशा से करता था। तो शिक्षक तो एक ही थे, सबको एक ही तरह से माननीय सभापति जी, शिक्षकगण, आए हुए अतिथियों वगैरह वगैरह ऐसे करके वो तैयारी करवा देते थे।
पता नहीं ये कहाँ से क्या करके उसी भाषण को क्या मॉडिफाई करके आता था और हमेशा फर्स्ट प्राइज लेके आता था। तो मैं उससे जलता नहीं हूँ। और उसका एक पंक्ति मुझे याद है, वो हमेशा एक भाषण को शुरू करने के पहले बोला करता था कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे पंक्ति को बोलने वाले को आज हास्यास्पद है कि क्या कहा जा रहा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कन्हैया खाने पीने का बहुत शौकीन रहा है। नॉनवेज नहीं, वेज खाता था, भात ज़्यादा खाता था। माँ उसको भात खाओ का बोलती थी इसीलिए। तो पता नहीं आप लोग उसके साथ रहते हैं, अब वो कैसा है, क्या करता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले वो बचपन में ऐसा था। तो काफ़ी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। और आपके इस प्रांगण में आकर रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इस जगह को देख के, यहाँ की आबो हवा को देख के मैं बिल्कुल एकदम और नए जोश के साथ जा रहा हूँ। और ये कहने वाले जो कि जेएनयू के बारे में बाहर जो हवा फैल रखी है, उनको शायद आगे पछताना पड़ेगा और उनको अपने कमेंट्स बदलने होंगे। काफ़ी हद तक बदल चुका है दोस्त, और आगे आने वाले टाइम में वो पूरी तरह से बदल जाएगा, आप देख लेना। तो इसी शब्द के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और शुभकामना आप लोगों के साथ। बंधु, प्रोफेसर बंधु, मैं अपने बिहार से आया हूँ, कन्हैया का चाचा भी हूँ, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करने आया हूँ। संघर्ष का दिल छूटा है, आपने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों को एक जगह लाने का काम किया है। आज सोचने के लिए तैयार है कि जो इनकी फासिस्ट सोच रखने वाले जितने भी बुद्धिजीवी थे, आज सब आपके साथ खड़ा है। अभी हम देखे थे गुवाहाटी ITI के लगभग 125 विद्यार्थी और प्रोफेसर का दस्तखत किया हुआ उनका आपके समर्थन में उनका आवेदन आया है। तो इस ढंग से आपने जो संघर्ष शुरू किया, ये आइडियोलॉजी का संघर्ष है, विचारधारा का लड़ाई है। ये कोई एक व्यक्ति का, एक कन्हैया जेल चला गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो रास्ता आप लोगों ने धरा है, जो बोलने की आज़ादी, गरीबी से लड़ने की आज़ादी, गरीबी को से कैसे हम लड़े, मनुवाद से कैसे लड़े, ये जो लड़ाई आपने शुरू किया है, लड़ाई बड़ा कठिन है। इसलिए कि कोई मामूली लड़ाई नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई है। और इस लड़ाई में जब आप आगे बढ़ेंगे, बहुत मुसीबत का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे कन्हैया के ऊपर देशद्रोही का, और आज अखबार में पढ़े हैं कि यहाँ के बहुत सारे और विद्यार्थी और प्रोफेसर को भी उसमें समेटने की साजिश चल रही है, अखबार में देखा है। तो हमारे पूर्वज स्वतंत्रता आंदोलन में थे, बिहार के प्रथम सिंचाई विद्युत मंत्री हुए थे। अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे गांव के लोगों ने जो है अंग्रेज़ों को पटक करके उसका राइफल छीन लिया था। और शहादत दी थी। एक उचित नौजवान था उस समय, अंग्रेज़ों ने अपने गोली से उसको उड़ा दिया था। उस परिवार के लोगों को देशद्रोही के रूप में फंसाया जा रहा है। हमारे अभी भी 2 साल कबल हमारा एक और भतीजा अरुणाचल में चुनाव हो रहा था, पिछले 2 साल हुआ। वो भी है तो चुनाव कराने के लिए उसको भेजा गया था, वो CRP का जवान था। और जब चुनाव करा के वो लौट रहा था तो उसको आतंकवादियों ने जो है सो उसके गाड़ी को उड़ा दिया और वह शहादत हो गई उसकी। तो जिस परिवार के लोग अभी भी बॉर्डर पर देश की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, उस परिवार के लोगों के ऊपर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा करके उसको जेल के अंदर जो है किया गया। हमने एक बार भाषण सुन रहे थे मोदी जी का कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, इसलिए लोगों को अखर हो रहा है, पच नहीं रहा है। मैंने मीडिया के माध्यम से उनको संदेश भेजे हैं
कि कन्हैया भी एक गरीब का बेटा है। आप चाय बेचने वाले के बेटा है और कन्हैया भी एक गरीब का बेटा है। आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी घटना हो गई और उस देश का प्रधानमंत्री चुप है। आप जो है सो आलोचना करते थे मनमोहन सिंह का, आप उनसे भी तप गए। इसलिए हम जेल भी गए थे कन्हैया से भेंट करने के लिए। कुछ चाचा भतीजा का संबंध था। चलने के वक्त में कुछ भावुक हो गए तो कन्हैया हमारा हाथ पकड़ के कहा, हमको पिताजी सब बच्चे लोग कहते हैं, पिताजी आप काहे ऐसा कर रहे हैं? आपने जो रास्ता दिखलाया है उसी रास्ते पर हम हैं और हम जो है सो कोई ऐसा गलत बयान नहीं दिए हैं कि हमारा जेएनयू बदनाम हो, हमारा परिवार बदनाम हो या हमारा देश बदनाम हो। हम कोई ऐसा काम नहीं। तो वो भी बुलंद है, काफ़ी बुलंद है। लगता था हम लोगों को कि हम जेल में हम हैं और कन्हैया हमको समझाने आया। यही हमको लगा। तो यही स्थिति है। इसमें जो है सो सब आदमी को मिलकर के जो लड़ाई आप यहाँ लड़ रहे हैं, हम भी बिहार जाते हैं। बिहार में आपके समर्थन में ये जेएनयू का लड़ाई नहीं है, ये समूचे देश की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम भी जहाँ तक बन पड़ेगा आम लोगों को जमा करके संघर्ष करते रहेंगे और आपके साथ हर वक्त बने रहेंगे।